हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा टेक्सचर जूडोगेमस ओगेमी प्रदर्शित करता है? प्रथम स्पाइरोगायरा, द्वितीय फ्यूनेरिया, तृतीय टेरिस, चतुर्थ साइकस। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी चार विकल्प दिए गए, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा टेक्सा जूडोगेमस ओगेमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि जूडो जूडोगेमस जूडोगेमस उगेमी उगेमी जूडोगेमस उगेमी क्या है? तो यह जो जूडोगेमस उगेमी होती है, यह क्या होती है? तो यह एक यौन प्रजनन यौन प्रजनन या लैंगिक लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, अर्थात जो नर युग्मक होते हैं, यह नर युग्मक एंथ्रोजोइड्स होते हैं। यह एंथ्रोजोइड, इनमें दो कशाब पाए जाते हैं। यहाँ पर जो एंथ्रोजोइड होते हैं, यह इनमें दो कशाब पाए जाते हैं तथा यह एंथ्रोजोइड एन होते हैं। तथा यहाँ पर ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, यह मादा युग्मक तक जल के माध्यम से यह जल के माध्यम से तैरकर पहुँचते हैं। तथा यहाँ पर जो यह निषेचन की प्रक्रिया होती है, इस निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तथा यहाँ पर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तथा जो ये युग्मनज होता है, यह युग्मनज 2n होता है। यहाँ पर जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज के द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण किया जाता है। तथा यहाँ पर जो ये बीजाणुद्भिद होता है, यह बीजाणुद्भिद बहुकोशिकीय कोशिकीय होता है। तथा इनका जो यह बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद होता है, यह बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद जो युग्मकोद्भिद होता है, इस युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर होता है। अर्थात इसके पोषण के लिए यह नर बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर होता है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही जूडोगेमस ओगेमी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमें प्रथम दिया था कि स्पाइरोगायरा, तो जो ये स्पाइरोगायरा होता है, यह एक शैवाल होता है। तथा जो ये शैवाल है, इसमें इस प्रकार की जूडोगेमस ओगेमी नहीं पाई जाती है। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। द्वितीय है फ्यूनेरिया। तो जो फ्यूनेरिया होता है, यह एक ब्रायोफाइट होता है। तथा इस ब्रायोफाइट में इस प्रकार की उगेमी जूडोगेमस उगेमी देखी जाती है। तो यह सही विकल्प हो जाएगा। तृतीय है टेरिस। तो टेरिस एक टेरिडो फाइट, अर्थात यह एक फर्न होती है। तथा इसमें भी जूडोगेमस उगेमी देखी जाती है। तो यह भी हमारा सही उत्तर होगा। सी ए साइकस। तो साइकस एक जिम्नोस्पर्म होता है। तथा बहुत से जिम्नोस्पर्म में भी इस प्रकार की जूडोगेमस उगेमी प्रदर्शित होती है। तो यह भी हमारा सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर हमारा जो जूडोगेमस उगेमी प्रदर्शित करने वाले हैं, वह होंगे द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, वह उत्तर होगा कि ए में प्रथम है, जबकि प्रथम हमारा उत्तर नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। बी में प्रथम है, जो भी हमारा उत्तर नहीं है, तो यह पुनः गलत हो जाएगा। सी में भी प्रथम है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी में है द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यह हमारा प्रमुख
सिद्धांत होगा कि लैंगिक प्रजनन विकास को प्रेरित करता करता है क्योंकि इसमें उत्पन्न संतति में आनुवांशिक विभिन्नता ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में नर तथा मादा दोनों के आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस कारण से यह विकास को प्रेरित करती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।